माता तुम बोलो तो। श्रीमद् भागवत की कथा बताओ, एक पीछे से बोले भारत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा, यस। आप लोग मत ही बोलो तो ठीक है, हमें आपसे क्या मतलब है। माता ठीक हो गई तो भारत ठीक हो गया, जननी ठीक हो गई तो हर आने वाला बच्चा ठीक हो गया। मैया का इतना पूछ है हमारे दुनिया में, हर बच्चा जननी के गर्भ से आया है। जनक कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म देने का योग्यता हासिल कर लिया हो, जनक। जनक मतलब पैदा करने वाला। हर व्यक्ति जनक है, पर जनक से विदेह की यात्रा करनी है। जनक का नाम ही विदेह है। जब वो देह से ऊपर उठ गए, जब वो धर्म शास्त्र ज्ञान आत्मा, तब वही जनक विदेह हो गए। और ऐसे विदेह के घर में वैदेही आती है। सीता ऐसे विदेह के घर में आती है, जहां तहां नहीं आती सीता। अल्लू लल्लू के घर में नहीं आती सीता। जब कोई पिता विदेह हो जाता है, कब कम से कम प्रथम संस्कार के धारण करते हुए जब कोई मां गर्भ धारण कर रही हो, तब विदेह होकर जब ऐसे माता और पिता का मिलन होता है, तब उस घर में आने वाली संतान जानकी वैदेही और न जाने कितने गरिमावान होते हैं, जो अपने ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के मंगल का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। विदेह बनो, जनक तो हो सब। जनक होना कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में भी पशुओं की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, जनक हो गए। जनक के प्रति अपनी कोई आस्था नहीं है। जनक लाखों करोड़ों हैं दुनिया में, पर विदेह राज केवल एक है, सीता के पिता। हर मनुष्य की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, कि जब तुम्हारा विवाह होता है तो तुम पिता बनने के योग्य हो जाते हो, बाप बनने के योग्य हो जाते हो, जनक होने के योग्य हो जाते हो। लेकिन यहां यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का विश्राम विदेह बन करके, देह के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो आत्मा और परमात्मा को सर्वप्रमुख मान लेता है, वही विदेह राज होता है और वही जानकी जन्म लेती है। इसलिए तुम्हारा भी बड़ा हाथ है, दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों।